आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। नमस्कार, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। हम हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में, तो चलिए देख लेते हैं कौन है आज के हमारे अगले कॉलर। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। क्या करती हैं आप? सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। आपने क्या कोर्स कर रखा है अभी तक? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। अच्छा, मराठी आती है आपको? जी, आती है। अच्छा, मराठी में एक बार सबका स्वागत कर दीजिए। अच्छा, तो नमस्कार मित्रांनो, आपलं खूप खूप स्वागत आहे कौन बनेगा सिकंदर सीझन 5 मध्ये। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आप इस समय क्वार्टर फाइनल राउंड में हैं, यहाँ पे आपसे जी। पूछे जाते हैं 4 प्रश्न। इसमें एक प्रश्न होता है आपके रुचि पर और बाकी 3 प्रश्न होते हैं हमारी मर्जी के। एक होती है आपके पास लाइफलाइन। तो फिर चलें आगे। जी, चलिए, ये रहा आज के लिए आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य ने ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके पास बचते हैं केवल 2 विकल्प, राजस्थान या फिर हरियाणा। राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है, इसलिए ध्यान से खेलेगा। अभी भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलें तो फिर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का जर्मन कोड का नाम क्या था? ये जो जर्मन आक्रमण हुआ था, इसके कोड का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन सी लाइन, ऑपरेशन बारबरोसा, ऑपरेशन ओवरलोड, ऑपरेशन टॉर्च। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑपरेशन बारबरोसा। आपने कहा ऑपरेशन बारबरोसा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका सवाल बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, बधाई आपको। तो ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। आपको बताना है नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजना है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोग्राम अपोलो, ऑटोमिस या फिर या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लूनार। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑटोमस। आपने कहा ऑप्शन ऑटोमस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अपने लाइफलाइन का प्रयोग कर लिया और उसके बाद भी आपने 3 प्रश्नों के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दे लिए हैं। तो फिर चलें चौथे प्रश्न की ओर। जी। बड़ी अच्छी तैयारी है आपकी। वैसे कंपटीशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, खास करके बैंकिंग या सीजीएल के एग्जाम्स में जीएस, वो आपका अच्छा है। जी। ये रहा आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न। 1974 में पुर्तगाल में हुए तानाशाही से लोकतंत्र के परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है?
आपके ऑप्शंस हैं। सर 1 मिनट, सवाल फिर से बोल देंगे? सवाल है 1974 में पुर्तगाल में हुए तानाशाही से लोकतंत्र में के परिवर्तन को, जिसको जो शांतिपूर्ण भी था उस समय के हिसाब से, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वेलवेट क्रांति, कॉर्नेशन, ऑरेंज, फिर रोज क्रांति। चलें, आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑरेंज। आप ऑरेंज कह रही हैं या पूछ रही हैं कि आप मैं इसको ऑरेंज बता रही ऑरेंज हैं? कह रही हूँ सर, क्योंकि समय नहीं है अब। ऑरेंज कह रही हूँ। चलें, आपने कहा ऑरेंज। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉर्नेशन क्रांति। आपने फिलहाल इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, 3 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए। ये जानने के लिए कि आप कहां पर स्टैंड करती हैं, YouTube पर आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। जी, थैंक यू। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। हम हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में, तो चलिए देख लेते हैं कौन है आज के हमारे अगले कॉलर। हेलो जी, नमस्कार। कौन और कहां से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रजत कश्यप है। मैं उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 के क्वार्टर फाइनल राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप क्या करते हैं? सर मैंने अभी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से भी ग्रेजुएशन किया है। क्या विषय थे आपके? सर मेरे विषय थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फाइनल में थे, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सोशियोलॉजी भी था। बहुत बेहतरीन। मतलब आप इतिहास, राजनीति शास्त्र के साथ साथ समाज शास्त्र में भी अच्छा पास कर रहे थे, और आपने इन तीनों विषयों के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर चलिए बढ़ते हैं खेल के नियमों के साथ। नियम जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 1 प्रश्न होगा आपकी रुचि पर, 3 होंगे प्रश्न हमारी मर्जी से, और 1 होगी आपके पास लाइफलाइन, जिसका आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लाइफलाइन का इस्तेमाल करना ना भूलें। कई बार दर्शक भूल जाते हैं, जो खास करके खेलने वाले हैं वो भूल जाते हैं कि उनके पास लाइफलाइन की सुविधा भी है, तो इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चलें, तो फिर बताइए क्या है आपकी रुचि? सर मेरी रुचि है मौलिक अधिकार। ये रहा आज के लिए आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संरक्षण या संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति भारत, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल। आपका समय शुरू होता है अब। सर सर्वोच्च न्यायालय। आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए तो फिर चलते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी किस वंश से ताल्लुक रखते थे? आपका जो 4 विकल्प हैं वो कुछ यूं हैं: क्यार्तक, मल्ल, लिच्छवी या फिर शाक्य। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। 2 गलत जवाबों को मिटा देते हैं। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, क्यार्तक या फिर शाक्य। सर सेकंड ऑप्शन। आपने कहा सेकंड ऑप्शन यानी कि शाक्य। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्यात्रक। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। हम हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में, तो चलिए देख लेते हैं कौन है आज के हमारे अगले कॉलर। हेलो जी, नमस्कार। कौन और कहां से बोल रही हैं? मैं स्मिता वर्मा लखीमपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं इंटर पास हूँ, 12th पास हूँ। 12 क्या करने का इरादा है आगे? D.Ed। इन स्पेशल एजुकेशन VI। जी। चलिए उसके लिए आपको अग्रिम बधाई।
और फिलहाल आप इस समय कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 के क्वार्टर फाइनल राउंड में हैं। मुझे लगता है आप इस प्रतियोगिता में इस वर्ष या इस सीजन पहले भी खेल चुकी हैं, तो जी। आप नियमों से पूरी तरीके से अवगत होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रश्न होता है आपकी रुचि पर, 3 होता है प्रश्न हमारी मर्जी से, 1 होती है आपके पास लाइफ लाइन, 15 सेकंड का होता है आपके पास समय, और सबके होते हैं 4-4 विकल्प। तो फिर चलें आगे। जी। बताएं क्या है आपकी रुचि। इकोनॉमिक्स। आपने कहा इकोनॉमिक्स। ये रहा आज के लिए आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। चलिए 2 गलत जवाबों को मिटा देते हैं और आपके पास बचते हैं केवल 2 विकल्प, और वो 2 विकल्प हैं द्वितीय या फिर चतुर्थ। चतुर्थ। आपने कहा चतुर्थ यानी फोर्थ। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है द्वितीय। भारत ने सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। फिलहाल आप इस प्रतियोगिता से जुड़ी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर क्वार्टर फाइनल राउंड। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं पायल और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं रजत। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।